जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यह कथा उस समय की है जब समय स्वयं ठहर गया था। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर 18 दिनों तक चले महायुद्ध का अंत हुआ था और धरती माँ की गोद में असंख्य शवों से भर चुकी थी। वही सब जो कुछ दिन पहले तक किसी के पुत्र, किसी के भाई, किसी के पति और किसी के पिता थे। वेदों में कहा गया है, युद्ध देवों और असुरों का खेल है, पर उसका परिणाम मनुष्य के हृदय और इतिहास को छलनी कर देता है। और इस युद्ध ने धर्म और अधर्म की सीमाओं को धुंधला कर दिया था। जहां भाई ने भाई पर, गुरु ने शिष्य पर और पुत्र ने पिता समानों पर शस्त्र उठाया। युद्ध समाप्त हुआ, पर क्या सच में युद्ध समाप्त हुआ था? नहीं। जो शेष रह गया था वह एक हाहाकार, एक चित्कार, एक निर्वाक शोक और एक मौन जिसने आकाश को चीर दिया। उस मौन के बीच खड़ी थी एक माँ, गांधारी, जिनके नेत्र पट्टी से ढके थे, पर अंतर्मन ने संसार का सबसे बड़ा सत्य देख लिया था। हृदय का विनाश यही नहीं, उनके सामने शांत भाव से खड़े थे योगेश्वर श्री कृष्ण, जिन्हें ब्रह्मांड का संचालक कहा जाता है। गांधारी के भीतर पीड़ा और क्रोध, प्रश्नों का तूफान था। उन्होंने कहा, कृष्ण, तुम यह सब रोक सकते थे, फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं होने दिया? पर कृष्ण मौन थे, मुख पर शांत मुस्कान लिए हुए, जैसे सब जानते हुए भी मूक साक्षी हो। इस बीच हस्तिनापुर के महल में विजय का कोई उत्सव नहीं था। वहां केवल मृत्यु का अंतहीन सन्नाटा फैल चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर, जो विजेता थे, सिंहासन पर अपराधी की तरह बैठे हुए थे। भीम अपने गदा पर सूखे रक्त की छाप को देख रहे थे। अर्जुन गंडीब से कतराते थे, जैसे हर तार में भीष्म की पीड़ा सुनाई देती थी। द्रौपदी, जिनके अपमान से इस युद्ध की नींव रखी गई, शांत बैठी थी। नयनों में अश्रु रहित, पर स्मृतियों में तलवारों सा दर्द भरा था। सब पूरा हो गया था, पर सब खाली था। कृष्ण जानते थे, जब तक पांडव अपने अपराध और धर्म के दुविधा से मुक्त नहीं होंगे, तब तक यह युद्ध उनके भीतर तक चलता रहेगा। इसलिए कृष्ण पांडवों को लेकर गांधारी और धृतराष्ट्र के शिविर में, जहां मृत्यु और विलाप का मौन था, जैसे ही वे भीतर आए, गांधारी की मौन ऊर्जा जाग उठी। उन्होंने कहा, दूर हटो कृष्ण, तुम्हारी उपस्थिति मेरे घावों पर नमक है। तुम मेरे 100 पुत्रों के हत्यारे हो। उनके शब्दों में आग थी, पर कृष्ण का मौन उस अग्नि को शांति में बदलने वाला था। और वहीं से आरंभ हुआ वह संवाद जिसने युगों को बदल दिया, श्राप बनकर जिसने कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, और जिसने मानवता को सिखाया कि युद्ध भले जीत लिया जाए, पर हार जाती है संवेदना। और तभी श्री कृष्ण बोले, मात, आपका श्राप सत्य होगा। मैं भी मानव शरीर छोड़कर जाऊंगा, परंतु मेरी लीला अनंत है और यही सत्य है। कभी कभी विनाश के बाद ही सृष्टि का सृजन होता है, और यह कथा समाप्त नहीं होती। यह तो वह आरंभ है जहां मनुष्य को स्वयं अपने भीतर का युद्ध जीतना होता है। उनकी इस शांति ने, उनके मौन से गांधारी के भीतर की क्रोधाग्नि को और भी प्रचंड कर दिया। वह अपने स्थान से उठी, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर उनकी बाड़ी में वज्र की कठोरता थी। वह बोली, तुम ईश्वर कहलाते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, त्रिकालदर्शी हो। तुम चाहते तो तुम्हारे एक संकेत मात्र से यह महाविनाश रुक सकता था। तुमने शांति दूत बनकर आने का प्रपंच तो रचा, पर सत्य यह है कि तुम चाहते ही नहीं थे कि शांति हो। तुम तो इस युद्ध की अग्नि को भड़काने आए थे। तुम तो दोनों पक्षों को लड़ाकर कुरुवंश का समूल नाश देख रहे हो। तुमने मेरे पुत्रों को नहीं, तुमने मुझे, एक माँ को पराजित किया है। तुमने मेरा वंश नाश कर दिया। गांधारी का कंठ रुद्र हो गया। उनकी आंखों से, जो पट्टी से ढकी थी, अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। रोते रोते चित्कार करते हुए वह कृष्ण से पूछ रही थी, क्यों कृष्ण, क्यों? क्या अपराध था मेरे पुत्रों का? केवल यही कि वे अपने पिता के राज्य पर अपना अधिकार चाहते थे? क्या यह अधर्म था? तुमने इन पांडवों का पक्ष क्यों लिया? क्या केवल इसलिए कि ये तुम्हारे मित्र थे, तुम्हारी बुआ के पुत्र? क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य मेरे पुत्रों के प्रति नहीं था? वे भी तो तुम्हारे कुल के ही थे। वह आगे बढ़ी, रणभूमि की ओर संकेत करती हुई बोली, चलो मेरे साथ कृष्ण, मैं तुम्हें तुम्हारा किया हुआ कर्म दिखाती हूँ। और वह कृष्ण का हाथ पकड़कर उन्हें रणभूमि की ओर घसीट ले चली।
पांडव भय और आशंका से उनके पीछे पीछे चले। गांधारी, जिन्हें संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध का वर्णन सुनाते थे, आज स्वयं उसी भूमि पर चल रही थी। वह हर सबके पास रुकती, उसे स्पर्श करती, विलाप करती, देखो कृष्ण, यह मेरा कर्ण है। यह अकेला था जिसने द्रौपदी के अपमान का विरोध किया था, पर तुम्हारे अर्जुन ने इसे भी मार डाला। क्यों? क्या यही तुम्हारा धर्म है? वह आगे बढ़ी। यह देखो, यह मेरा प्रिय है, दुर्योधन का वीर पुत्र। तुम्हारे अभिमानी पुत्र अभिमन्यु ने इसे निर्दयता से मार डाला। एक बालक ने दूसरे बालक की हत्या कर दी। क्या यही तुमने अर्जुन को सिखाया था? गांधारी के विलाप से आकाश भी रो पड़ा। हर सौ के साथ उनका क्रोध, उनकी पीड़ा और बढ़ती जा रही थी। अनंत वह उस स्थान पर पहुंची जहां उनके प्रिय पुत्र दुर्योधन का शव पड़ा था, जिसकी जंघा भीम ने धर्म विरुद्ध तरीके से तोड़ी थी। दुर्योधन का शव देखते ही गांधारी का धैर्य टूट गया। वह दहाड़ मारकर रो पड़ी, मेरे पुत्र, मेरे वीर पुत्र, देख आज तेरे हत्यारे तेरे सामने खड़े हैं। यह कृष्ण, यह मायावी, यदि यह ना होता तो आज इस युद्ध का परिणाम कुछ और होता। फिर वह कृष्ण की ओर मुड़ी, उनकी आंखों से मानो अग्नि बरस रही थी। बोली, कृष्ण सुनो, जिस प्रकार मेरा यह हरा भरा पुत्र, मेरा कुल, मेरे पौत्र, भाई सब तुम्हारी वजह से रणभूमि में कीड़ों केचुओं की भांति पड़े हैं, जिस प्रकार मैं अभागिन माँ आज अकेली रह गई हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जैसे ही श्राप शब्द निकला, प्रकृति कांप उठी, तेज हवाएं चलने लगीं, आकाश में काले बादल घिराए, पशु पक्षी चीखने चिल्लाने लगे। वहां उपस्थित व्यास और नारद जैसे महर्षियों ने गांधारी को रोकने का प्रयास किया। नहीं देवी, शांत हो जाइए, कृष्ण को श्राप मत दीजिए, यह अनर्थ होगा। पर गांधारी ने किसी की न सुनी। उन्होंने अपनी समस्त तपस्या और पतिव्रत धर्म की शक्ति को बाड़ी में समेटा और बोली, मैं गांधार की राजकुमारी, हस्तिनापुर की महारानी, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी, 100 पुत्रों की जननी, अपने संपूर्ण जीवन के पुण्य को साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ। कृष्ण, आज से ठीक 36 वर्ष पश्चात तुम्हारा यदु वंश भी इसी प्रकार एक दूसरे को मारकर नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी कुल बधुएं भी इसी प्रकार सबों पर विलाप करेंगी जैसे मैं कर रही हूँ। तुम स्वयं अपनी आंखों से अपने पुत्रों पौत्रों का विनाश देखोगे और विवश रहोगे। अंत में जब तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा, तब तुम एक साधारण शिकारी के हाथों पशु की भांति तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम अकेले असहाय निर्जन वन में पड़ोगे और कोई तुम्हें पानी देने वाला भी नहीं होगा। यह वज्रपात सा श्राप सुनकर पांडव भय से थरथरा उठे। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छूट गए। उन्हें लगा अब सुदर्शन चक्र चलेगा, अब प्रलय आएगी, अब गांधारी का अंत अवश्य होगा। पर ऐसा कुछ भी ना हुआ। इसके विपरीत कृष्ण के अधरों पर एक शांत, सौम्य, रहस्यमयी मुस्कान खिल उठी। उन्होंने आगे बढ़कर गांधारी के चरणों को स्पर्श करना चाहा और बोले, माते, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके इस श्राप को शिरोधार्य करता हूँ। आपने मुझ पर महान कृपा की है, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कृष्ण के चेहरे पर न तो भय था, न ग्लानि, न प्रतिकार, न क्रोध। यह देखकर गांधारी, पांडव और वहां उपस्थित सभी जन स्तब्ध रह गए। गांधारी ने हतप्रक्ष होकर पूछा, यह कैसा उपहास है कृष्ण? मैंने तुम्हें तुम्हारे कुल के विनाश का श्राप दिया है और तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या तुम मनुष्य हो या पत्थर? कृष्ण के मौन ने गांधारी के हृदय में उठ रहे तूफान को और भड़का दिया। वह अपने स्थान से उठी, कदम डगमगा रहे थे, पर स्वर वज्र समान दृढ़ता से गूंज उठा। क्या तुम्हें पीड़ा नहीं होती कृष्ण? तुम तो सर्वज्ञ हो, सर्वशक्तिमान हो, त्रिकालदर्शी हो, फिर क्यों नहीं रोका तुमने इस भयानक विनाश को? उनकी आवाज में जलता हुआ पत्थर था, जिसमें सदियों का मातृत्व, पीड़ा और न्याय की पुकार समाहित थी। तब कृष्ण ने गहरी करुणा से गांधारी के आंसू पोंछे और गंभीर स्वर में बोले, माते, आप मुझे इस युद्ध का कारण मानती हैं। आप कहती हैं कि यह महाविनाश मेरे हाथों से हुआ है, पर क्या आपने कभी विचार किया कि इस युद्ध के बीज कब और कहां बोए गए थे? क्या यह युद्ध केवल 18 दिनों में लड़ा गया?
नहीं, यह युद्ध तो दशकों पहले हस्तिनापुर के राजमहलों की गलियों, कक्षों और निर्णयों में लड़ लिया गया था। उस दिन आरंभ हुआ जब पितामह भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा के अहंकार में भावी न्याय प्रिय शासक को सिंहासन से वंचित कर दिया। उस दिन जब महाराज धृतराष्ट्र ने शारीरिक अंधता के साथ साथ विवेक और न्याय की आंखों को भी ढक लिया। उस दिन जब आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने ही मन की आंखों को अनदेखा कर दिया। आपने सत्य देखा, अन्याय सहा पर मौन रही। कृष्ण की वाणी कटु नहीं थी, पर सत्य का वह दीप समस्त अंधकार चीर रहा था। क्या आप भूल गई माते, जब आपके ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ने बाल्यकाल में ही भीम को विष देकर उसे गंगा में फेंकने का प्रयास किया, तब आपके मातृत्व ने उसे क्यों नहीं रोका? जब उसने पांडवों और महारानी कुंती को लाक्षागृह में जीवित जलाने की योजना बनाई, तब आपकी करुणा कहाँ थी? और उस अभागे क्षण को याद करें जब हस्तिनापुर के राजसभा में द्रौपदी का चीर हरण हुआ। धर्म और न्याय स्वयं नग्न खड़े थे और आप अपने महल में मौन बैठी थीं। उस दिन इस युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जा चुका था माते, केवल द्रौपदी का नहीं, तब हस्तिनापुर का चीर हर लिया गया था। तब धर्म का शरीर छलनी हो गया था। गांधारी पत्थर सदृश खड़ी सब कुछ सुन रही थी। कृष्ण की प्रत्येक बात उनकी आत्मा में तीर की तरह चुभ रही थी। वे आगे बोले, आप कहती हैं कि मैं चाहता तो युद्ध रोक सकता था। माते, मैं स्वयं शांति दूत बनकर आपके द्वार आया था। मैंने 5 गांव मांगे, सिर्फ 5 गांव, ताकि लाखों माताओं की गोद सोनी न हो, ताकि परिवार टूटे नहीं। पर आपके पुत्र के अहंकार ने कहा, सुई की नोक भर भूमि भी नहीं दूंगा। उसने मेरे प्रस्ताव का अपमान किया, मुझे बंदी बनाने का प्रयास किया। माते, जब कोई व्यक्ति सत्य और समर्पण की भी अवहेलना कर दे, तब उसका विनाश निश्चित हो जाता है। उसे कोई नहीं बचा सकता, ना मैं देवता। कृष्ण की आंखें शांति से भरी थी, पर शब्दों में न्याय का कठोर दीप प्रज्वलित था। और अब आपके श्राप की बात, आप सोचती हैं कि आपने मुझ पर सबसे बड़ा प्रहार किया है, पर सच्चाई यह है कि यह श्राप तो इस सृष्टि के विधान को पूर्ण करने वाला है। मेरे यदुवंश को वरदान था कि उन्हें कोई ब्रह्म शक्ति नहीं मार सकती। उनका विनाश उनके ही हाथों से होगा। वे स्वयं लड़ेंगे, स्वयं मरेंगे। और माते, सत्य यह है कि द्वारका में मेरे पुत्र पौत्र अहंकार और मद में डूबकर धर्म से भटक गए हैं। उनका विनाश पहले से ही निश्चित था। कृष्ण का स्वर अब गहरा और मोहक हो गया। माते, आपने मुझे श्राप नहीं, बाहर से मुक्ति दी है। अब मैं अपने ही कुल का संहारक नहीं बनूंगा। आपके श्राप के माध्यम से कर्म फल का कठोर सत्य घटित होगा। यही तो सृष्टि का विधान है, जैसा कर्म वैसा फल। इस नियम से कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं। गांधारी के पैरों तले भूमि खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि वे कृष्ण को शाप देकर जीत रही हैं, पर उन्हें एहसास हुआ कि वे इस सत्य के समक्ष स्वयं पराजित हैं। कृष्ण बोले, कलयुग जो अब आने वाला है, वह इस क्षण को देख रहा है, सुन रहा है। अब कोई अपनी गलतियों का दोष न ईश्वर पर डाल सकेगा, न भाग्य पर। चाहे राजा हो या रंक, हर कोई अपने कर्मों का फल भोगेगा। यहाँ तक कि मैं भी, जो अपनी मृत्यु को भी सहज स्वीकार कर रहा हूँ। यह वह क्षण था, वह दिव्य उद्घोषणा थी जिसने कलयुग का काम समाप्त कर दिया। क्योंकि धर्म की इस पराकाष्ठा को देख वह समझ गया कि अब मनुष्य के कर्म ही उसका भाग्य तय करेंगे। कृष्ण के शब्द आकाश में विलीन नहीं हुए, वे युगों के लिए सत्य के दीप बन गए। अपने कर्मों का आईना देखना ही होगा। गांधारी को अब पूर्ण रूप से आत्मज्ञान हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि कृष्ण ने युद्ध को होने क्यों दिया। यह केवल पांडवों को उनका राज्य व अधिकार दिलाने के लिए नहीं था, बल्कि यह संपूर्ण मानवता को, आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाने के लिए था कि अधर्म और अन्याय का मार्ग चाहे कितना भी आकर्षक या प्रभावशाली क्यों ना हो, अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। और जब कर्मों का फल निश्चित हो जाता है तो उसे कोई नहीं टाल सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं, क्योंकि वे अपनी ही बनाई हुई कर्म व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करते।
कृष्ण ने युद्ध नहीं रोका क्योंकि वे जानते थे कि कुछ घावों को भरने के लिए, समाज को बड़े रोग से बचाने के लिए शल्य क्रिया अर्थात ऑपरेशन आवश्यक हो जाता है और कौरव वंश का अहंकार, उनकी अन्याय प्रियता और अधर्म एक ऐसा ही नासूर बन चुका था जिसे जड़ से हटाना ही संपूर्ण मानवता के भविष्य के लिए आवश्यक था। गांधारी का क्रोध अब पूर्णतः शांत हो चुका था। उनकी आंखों से अब क्रोध के नहीं, आत्मग्लानि और पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उन्हें अपने पुत्रों के अनगिनत अपराध एक एक करके स्मरण हो रहे थे। उन्हें अपना वह मौन जो उन्होंने राजसभा में द्रौपदी के अपमान के समय धारण किया था, अब अक्षम्य अपराध लगने लगा था। वे समझ गई कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी नहीं, अपने विवेक और आत्मा पर पट्टी बांध रखी थी। वे कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा कर दे वासुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं पुत्र मोह में अंधी हो गई थी। मैंने सत्य को देखकर भी अनदेखा किया। मैं ही अपने पुत्रों की हत्यारिन हूँ। कृष्ण ने स्नेह पूर्वक उन्हें उठाया और कहा, माते, जो हो गया उस पर शोक मत करें। जो मृत है उन्होंने अपना कर्मों का फल पा लिया है। अब जो जीवित है उनके भविष्य का निर्माण करें। पांडव भी आपके ही पुत्र हैं। वे उतने ही शोकाकुल हैं जितनी आप। उन्हें आपके स्नेह और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हस्तिनापुर को आपके अनुभव की आवश्यकता है। आप शोक नहीं शक्ति बने। कृष्ण के इस उत्तर ने एक माँ के क्रोध को शांत किया, एक रानी के अहंकार को भंग किया और एक नए युग, कलयुग की नींव रखी, जहाँ कर्म ही पूजा है और उसका परिणाम ही प्रसाद। यह कथा हमें यही सिखाती है कि हम अक्सर जीवन की दुर्भाग्यों के लिए, अपने दुखों के लिए दूसरों को, परिस्थितियों को या स्वयं ईश्वर को दोष देते हैं, परंतु हमें अपने भीतर झांककर यह देखना चाहिए कि कहीं इन परिस्थितियों के बीज हमने स्वयं ही तो नहीं बोए थे, अपने किसी कर्म, किसी निर्णय या किसी मौन से। कृष्ण का जीवन हमें यही प्रेरणा देता है कि परिणाम चाहे जो भी हो, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए और अपने कर्मों को के फल को, चाहे वह सुखद हो या दुखद, पूरे साहस और संभाव से स्वीकार करना चाहिए। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।